Hello children, today we will study a beautiful poem by the name of The Squirrel, and the poet of this beautiful poem is Mildred Bower Armstrong. Mildred Bower Armstrong is a lady. So we start. You may have seen a squirrel sitting on the ground eating a nut. What did it look like? Here is a poet's description of just such a squirrel. So I will explain this poem in Hindi too. So the squirrel is Gilhari. You may have seen a squirrel sitting on the ground eating a nut. तो आपने गिलहरी जो है ज़मीन पे बैठे हुए और एक नट खाते हुए देखी होगी. What did it look like? ये कैसी दिखती थी? Here is a poet's description of just such a squirrel. और यहाँ पर पोएट जो हमारी मिल्ड्रेड बोअर आर्मस्ट्रॉन्ग है, उन्होंने इस तरह की स्क्विरल का कैसा डिस्क्रिप्शन दिया है, सो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. सो नाउ आई एम गोइंग टू रिसाइट दिस पोएम फर्स्ट, देन वी विल सी द डिफिकल्ट वर्ड्स and then I'll give you explanation of this poem. So we start. He wore a question mark for tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play, and if we ran around his tree, he went the other way. So we will see the difficult word first. Tail we all know, पूंछ को कहते हैं. Straight माने सीधे, ग्रे कलर होता है. नट अखरोट को कहते हैं. टीज माने होता है परेशान करना, किसी को छेड़ना. और आई डोंट थिंक कि कोई और डिफिकल्ट वर्ड हो. ठीक है. सो ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल. वोर पास्ट टेंस है वियर का. वियर माने पहनना, वोर उसका पास्ट टेंस होता है. सो ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल. कि जब गिलहरी को देखते हैं तो ऐसा लगता है, यहाँ पर पोएट जो मिल्ड्रेड बोअर आर्मस्ट्रॉन्ग है, उन्होंने गिलहरी को ही कहा है. पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है. ही पास करके उन्होंने गिलहरी को एड्रेस किया है. कि ऐसा लगता है ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, कि उसकी टेल जो है जैसे लगता है उसने क्वेश्चन मार्क पहना हो. क्योंकि जब भी हम गिलहरी को देखते हैं तो हमको उसकी टेल क्वेश्चन मार्क के शेप में दिखाई देती है. आप फोटो में भी देख सकते हैं. एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे, और उसका जो फर है, जो उसका स्किन है, वो ग्रे कलर की होती है जिसमें स्ट्राइप्स होती हैं. तो एन ओवर कोट ऑफ ग्रे, और उसका जो है उन्होंने ओवर कोट कहा है उसकी स्किन को, और उसका ओवर कोट जो है ग्रे कलर का है. ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट. वो सीधे बिल्कुल बैठी हुई थी और नट खाने के लिए बैठी हुई थी, बिल्कुल सीधे. ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले. उसको लोगों को परेशान करना और खेलना अच्छा लगता था. एंड इफ़ वी रैन अराउंड हिज ट्री, और जब हम उसके पेड़ की तरफ भागते थे, एंड इफ़ वी रैन अराउंड हिज ट्री, और जहाँ पर वो पेड़ पे बैठी होती थी, जब हम उसके वापस भागते थे, ही वेंट द अदर वे, तो वो दूसरे रास्ते से चली जाती थी. इट्स अ वेरी स्मॉल पोएम, ब्यूटिफुल पोएम अबाउट अ स्क्विरल. सो आई विल टीच यू द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम ऑल्सो. सो राइमिंग स्कीम बच्चों वो होता है जब जहाँ पर जो लास्ट वर्ड होता है उसकी साउंड सेम होती है, सेम साउंड कर रही होती है. जैसे ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल. टेल, फिर ग्रे, नट, प्ले, ट्री ओवे. जो लास्ट वर्ड है पोएम के हर लाइन के, अगर उनकी साउंड सेम साउंड से आ रही है तो वहाँ पर उस राइमिंग स्कीम को सेम एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है. जैसे टेल और ग्रे साउंड नहीं कर रहा है तो टेल को हम ए लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पर हम ए लिखेंगे. एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे, टेल और ग्रे साउंड सेम नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पर बी लिखेंगे. ठीक है, बी. ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट. ग्रे टेल, ग्रे नट, कुछ भी साउंड सेम नहीं कर रहा है तो इसको हम देंगे सी. ही लाइक टू टीज एंड प्ले. यहाँ पर अच्छा देखिए, ग्रे और प्ले से की साउंड मिलती हुई दिख रही है, ग्रे और प्ले. तो हम जो हमने नंबर बी को दिया है, ग्रे को दिया है, वो ही हम प्ले को देंगे, यानी कि इसको भी बी मिलेगा. एंड इफ़ वी रैन अराउंड हिज ट्री, ट्री भी किसी से साउंड नहीं कर रहा है, ना टेल से, ना ग्रे से, ना नट से, ना प्ले से, तो इसको हम देंगे डी. एंड ही वेंट द अदर वे. अब देखिए ग्रे
प्ले और वे तीनों सेम साउंड कर रहे हैं तो इसको भी बी मिलेगा, सबको सेम नंबर मिलेगा। जो सेम साउंड करेगा उसको सेम अल्फ़ाबेट मिलेगा और जो साउंड नहीं करेगा उनको अलग अलग। तो राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी सी बी डी एंड बी। और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ इस सेम चैनल पे, सो प्लीज़ सी देयर। थैंक यू।